नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे परिवार और समुदाय, फैमिली एंड कम्युनिटी। और आप सभी को पता है आपका पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 7 यानी कि एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी और आपका फैमिली एंड कम्युनिटी, ये दोनों पेपर जो होंगे वो 2-2 घंटे के होंगे। मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि इन पेपरों में आपकी 3 यूनिट ही आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये आपके 2-2 घंटे के पेपर्स होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे टॉप 4 क्वेश्चंस को। महज 3 से 4 वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं इनको कवर कर दूंगा। ये पहला पार्ट है और पहले पार्ट में पहला ही क्वेश्चन और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि परिवार क्या है आपको पता होना चाहिए और समुदाय क्या है ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। परिवार बच्चों की रक्षा कैसे करता है, परिवार में जब कोई दिव्यांग बच्चा होता है तो क्या परिवार की जिम्मेदारी होती है, आईईपी और आईएफएसपी क्या है, ठीक है, परिवार कैसे समावेशी बनाएगा अपने समाज को, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इन 3-4 वीडियो में देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में बहुत आरामदायक आपको होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, परिवार को परिभाषित कीजिए। परिवार शब्द यानी कि फैमिली, फैमिली जो है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है। किस भाषा के? लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ऐसे शब्द से लगाया जाता है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर, यहाँ तक कि दास भी शामिल होते हैं। ये जो लैटिन भाषा का फैमुलस शब्द है ये क्या कहता है, परिवार में कौन कौन शामिल होगा? तो कहोगे सर माता पिता, बच्चे, नौकर, ठीक है, दास, ये सभी शामिल होंगे। और जैसे कि आप सभी और हम सब किसी ना किसी परिवार में रहते हैं, तो परिवार में तो जब ही रहते जब हमारे माता पिता होते हैं, उनसे हमारा रक्त संबंध होता है। भाई एक परिवार में ब्लड रिलेशन होता है। वही कहते हैं कि भाई अगर दादा दादी भी घर में रह रहे हैं, बाबा चाचा भी रह रहे हैं घर पे, ठीक है, तो ये हमारा एक परिवार हो जाता है। तो परिवार हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्तियों का समूह जो एक ही छत के नीचे रहता हो, जिनके साथ में रक्त संबंध रहता हो, एक दूसरे की आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद करते हों, बिना स्वार्थ के चीज़ों को आदान प्रदान किया जाता हो, तो वो क्या है, हमारा परिवार है। इस समय तो परिवार में कितने लोग देखने को मिलते हैं? बहुत ज़्यादा, माता पिता और उनके बच्चे। क्योंकि अब एकल परिवार अपने भारतवर्ष में चलने लगा है, लेकिन अभी भी गाँवों में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको संयुक्त परिवार भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर दादी बाबा भी होंगे, चाचा चाची भी होंगे, पापा मम्मी भी होंगे आपके। तो ये परिवार में देखने को मिलता है और ये सभी एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, उनका स्थान एक होता है और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये कौन होगा? अपना परिवार। अब देखिए परिभाषा क्या दी गई मैकाइवर के द्वारा। परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। यह इतना छोटा एवं स्थायी है जिसमें संतानोत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण किया जाता है। कहा गया कि माता पिता ने यौन संबंध स्थापित किए और उनसे जिस संतान की उत्पत्ति हुई उन्होंने उसका पालन पोषण किया। तो ये एक छोटा समाज की, अगर हम कहें समाज की सबसे छोटी इकाई,
सबसे छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई, तो आप क्या कहोगे? सर ये तो परिवार होता है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होता है। परिवार में अगर कह दे कि भैया प्रथम शिक्षिका, बच्चे की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? तो वो माता होती है, क्योंकि परिवार में बच्चा रहता है, उसका पालन पोषण परिवार से शुरू होता है, तो शिक्षक और शिक्षिका के रूप में माता और पिता ही देखे जाएंगे। और प्राथमिक विद्यालय जो होता है बच्चे का, वो परिवार होता है। इसके बाद में ही बच्चा समाज में जाता है, विद्यालय जाता है, लेकिन सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से, अपने माता पिता से। जोन्स ने कहा, परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसी सामाजिक संस्था है जिसका संतानोत्पत्ति एवं उसका पालन पोषण है। सेम चीज़ें कही गई एक तरीके से अगर देखा जाए। इसके बाद में आकबर और निमकाफ के अनुसार, जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तो हमारे समक्ष एक ऐसी कम या अधिक स्थायी समिति का चित्रण बनता है जिसमें माता पिता बच्चे के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं, और एक ऐसे अकेले पुरुष या अकेली स्त्री की कल्पना आती है जो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यानी कि माता पिता अपने बच्चों के साथ और वे अपने बच्चों के साथ, और वहीं कहीं एक ऐसे जहाँ पर एक पुरुष और महिला और उनके बच्चे। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। ये है आपका क्या? परिवार। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो तुरंत। कमेंट सेक्शन में बता दो कि भैया आप किस राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, किस राज्य से, किस जिले से, किस गांव से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दो भैया। परिवार की विशेषताएं और लक्षण। अब आप यहाँ से अगर परिवार के बारे में जान गए तो जान जाओ, सब कुछ जान गए। ठीक है, परिवार की क्या विशेषताएं होंगी, क्या लक्षण होंगे, इस पर हम लोग बात कर ले। कहेंगे परिवार में अगर लोग एक साथ में रह रहे हैं तो विवाह के उपरांत रह रहे हैं, और विवाह के उपरांत एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वैवाहिक सदस्यों के बाद में एक साथ में रह रहे हैं, तो भैया क्या है ये? तभी तो हम परिवार में रह सकते हैं। भाई एक लड़का एक लड़की परिवार में कब रहेगा? जब लड़के की शादी होगी, विवाह होगा, और उनसे जो संतान उत्पन्न होगी तब वो परिवार में रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? व्यवहारिक स्वरूप। यौन संबंधों की स्थापना विवाह के द्वारा होती है। भाई विवाह है जहाँ पर एक विवाह बहुपति और बहुपत्नी विवाह होता है। एक विवाह यानी कि एक लड़का और एक लड़की। बहुपति यानी कि आपने देखा होगा महाभारत में 5 पांडव और उनकी पत्नी एक, और बहुपत्नी यानी कि पत्नी तो बहुत सारी और व्यक्ति एक। तो ऐसा भी समाज में देखने को मिलता है, जहाँ पर अभी भी बहुत जगह ऐसी हैं। अपने भारत में ही अगर हम लोग ले लें तो बहुपति और बहुपत्नी विवाह वहाँ पर होते हैं। एक एक पति की 3-3 4-4 पत्नियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? व्यवहारिक स्वरूप है। नामांकन और वंश परंपरा की प्रक्रिया। भाई कोई तो अपने पिता के वंश को आगे चलाता है, तो कोई तो अपने माता के वंश को आगे चलाता है। आप देखते होंगे कोई लड़का जाकर के लड़की के घर में रह रहा होता है, और लड़की क्या करती है? अपने ही घर में जहाँ उसका जन्म हुआ होता है वहीं रह रही होती है। तो वहाँ पर जो माता का वंश है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि लड़का वहाँ जाकर के रह रहा है। ठीक है, माता के नाम से चलने वाला जो वंश होगा वो मातृवंशी होगा। वैसे अपने यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा पिता यानी कि पितृवंशी परिवार ही देखने को मिलता है, जहाँ पर लड़की या वधू आती है एक लड़के के घर और वहाँ पर विवाह के उपरांत में रहती है। उसके बाद में आर्थिक व्यवस्था। भाई जब भौतिक संसाधन घर में रहेंगे, ठीक है, संतानों का पालन पोषण होगा, तो आर्थिक रूप से व्यवस्था भी तो होगी। सदस्य अपने एक दूसरे के साथ में भौतिक रूप से जुड़े भी तो होंगे, और उन सभी का एक क्या होगा? निवास स्थान होगा। घर का देखते हैं भाई हम कहाँ रहते हैं, हम इस वाले घर में रहते हैं, यहाँ का पता ये है। तो एक उनका निवास स्थान होता है जहाँ पर वो एक साथ में रहते हैं।
ठीक है। परिवार के लिए विशिष्ट लक्षण और विशेषताएं, सार्वभौमिकता। क्या कहा गया कि परिवार सभी समाजों और संस्कृतियों में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इस समाज में परिवार है, दूसरे समाज में परिवार है ही नहीं। संस्कृति अलग अलग है, फिर भी परिवार तो परिवार है भाई। कोई किसी संस्कृति को मान रहा है, कोई किसी समाज में रह रहा है, तो क्या है, परिवार परिवार है। परिवार में व्यक्ति जन्म लेगा और परिवार में रहेगा और दिन उपरांत उसकी मृत्यु होगी। भावात्मक आधार, एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं, प्रेम, स्नेह, त्याग, सुरक्षा, ये सारी चीज़ें हमें परिवार में देखने को मिलती हैं। ठीक है, पापा मम्मी क्या हमसे प्रेम स्नेह करते हैं, हमारे लिए त्याग भी करते हैं कि भाई आज हम नहीं खाएंगे, आज हम कम खाएंगे, बच्चा हमारा पढ़ लेगा लिख लेगा, हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। ठीक है, तो गाना गाते थे ना, पप्पा कहते थे बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, है ना। लेकिन बेटा क्या करता है, कभी कभी काम अच्छा करता है और कभी कभी काम अच्छा नहीं भी करता है। वो डिपेंड करता है कि क्या वो सोच रहा है। ठीक है, इसके बाद में निर्माणात्मक प्रभाव, बच्चे के लिए प्रारंभिक समाज परिवार, पर्यावरण परिवार ही प्रदान करता है। भाई अगर हम बात करें, बच्चे ने जन्म लिया और जब बच्चे ने जन्म लिया तो परिवार में रह रहा है, परिवार में रह रहा है तो उसे परिवार में जो देखेगा वही तो करेगा। सामाजिकरण बच्चे का कहाँ से होगा, बच्चा घर के बाहर निकला, बच्चे ने दूसरे से नमस्ते किया तो घर में किसी ने उसको नमस्ते करना सिखाया होगा, या उसने अनुकरण के माध्यम से नमस्ते करना सीखा होगा। घर से बाहर बच्चा निकला, किसी को कुछ गलत बोल दिया तो वो भी उसको घर से ही शिक्षा मिली होगी। यानी कि सामाजिक पर्यावरण जो है वो परिवार ही प्रदान करता है। परिवार के माध्यम से ही लोगों के संस्कार, गुण और अवगुण, व्यक्ति की आदतें, व्यक्ति का स्वभाव, ये सभी परिवार में देखने को मिलता है और परिवार से ही बच्चा आगे बढ़ता है। इसके बाद में सीमित आकार, कुछ परिवार छोटे आकार के होते हैं तो कुछ परिवार बहुत बड़े आकार के होते हैं। सदस्यों की संख्या कम होगी तो कहीं पर ज़्यादा होगी। सामाजिक ढांचे में प्रमुख स्थिति, जो भी महत्वपूर्ण सामाजिक ढांचा होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण छोटी इकाई समाज कहलाएगी, छोटी सामाजिक इकाई क्या कहलाएगी, परिवार कहलाएगी, है ना। सदस्यों का उत्तरदायित्व, प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ रहेंगे, निर्वाह करेंगे अपने हित में और किसी के स्वार्थ के लिए बलिदान भी देंगे। सामाजिक नियम, ठीक है, विवाह के बाद ही उत्तराधिकारी कोई होगा, कुछ सामाजिक नियम भी हैं, ऐसे परिवार जहाँ पर सीमित हैं। ठीक है, अस्थायी और स्थायी प्रगति, भाई परिवार एक साथ रहेगा, रीति रिवाज साथ रहेंगे, परंपराएं, नियम, ठीक है, ये सभी मिलकर के एक सामान्य निवास, सामान्य संगठन और एक सीमित आकार प्रदर्शित करेंगे जो बच्चे के लिए बेहतर होगा और परिवार हमेशा बना रहेगा। परिवार के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अब समुदाय के बारे में जान लें। तीसरा क्वेश्चन क्या है, समुदाय क्या है। समुदाय परिभाषा देखिए क्या दी गई कि समुदाय एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों को एक सामूहिक समूह का बोध कराता है, जिसमें सब प्रकार के असीमित, विभिन्न एवं जटिल संबंध होते हैं जो उस समय जीवन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं या उनका निर्णय करते हैं। समुदाय क्या है, कहेंगे भाई समुदाय एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे होंगे। अब कहेंगे कि जिस गांव में आप निवास कर रहे हो वहाँ का समुदाय, तो एक निश्चित क्षेत्र है ना, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है ना, जहाँ पर आप निवास कर रहे हो और उस निवास में हम की भावना भी पाई जाती है। कहते भाई हम, हमारा घर, हमारी गाड़ी, दूसरा कहता है हम, हमारे पास कुछ नहीं, तो क्या भैया हम की भावना भी पाई जाती है। ये एक सीमित क्षेत्र में होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ रह कर के एक सामाजिक जीवन में रहते हैं और अपना निर्वाह करते हैं। अगर किसी की ज़रूरतें होती हैं तो विभिन्न संस्कृतियों के लोग अलग अलग एक ही जगह पर रहते हैं समुदाय में, ठीक है। विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग भी एक समुदाय में रहते हैं, लेकिन उनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ पर वो निवास करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं।
किसी सीमित क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को ही समुदाय कहते हैं। समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या था आपका समुदाय। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिवार के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, परिवार के मुख्यतः हम लोग 2 ही प्रकार पढ़ते हैं भैया। ठीक है, 2 ही प्रकार पढ़ते हैं, एक तो एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार माता पिता और उनके बच्चे शामिल होंगे, ये परिवार छोटा होगा। भाई माता पिता हो गए, ठीक है, माता पिता हो गए और उनके बच्चे हो गए। अब जो भी 2 4 6 10 बच्चे हों उनके, मतलब कहने का 1 ही 2 बच्चा इस समय होता ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, जॉइंट फैमिली जहाँ पर सब रहें, दादा दादी माता पिता चाचा चाची सब एक साथ में मिलकर के रहें, भारतीय प्रणाली का हिस्सा है ये भैया। ठीक है, अभी भी गाँव में इस प्रकार से परिवार देखने को मिलता है। तो परिवार के 2 प्रकार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। मुख्यतः हम लोग इन प्रकारों को ही पढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल पर पहली बार थे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगा हुआ वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।